नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अकेडमी में। मैं आपके लिए लेकर आऊँ 12th क्लास आर डी शर्मा चैप्टर नंबर 1 रिलेशन पार्ट 3। तो पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट अपलोड करा चुका था और पार्ट 2 करा चुका था। तो ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन में क्या करोगे। R2 ऑन Z डिफाइंड बाई A, B बिलोंग्स टू R2 ये देखिए A, B बिलोंग्स टू Z। Z क्या है यहाँ पे इंटीजर्स, यानी ये देखिए Z का मतलब होता है इंटीजर्स। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि ए और बी की जो वैल्यू लेनी है ना, बिलोंग्स टू का मतलब उपस्थित है, यानी जो भी वैल्यू लोगे जेड से लोगे। तो ये देखिए मॉड्यूलस में दे रखा है a माइनस बी लेस देन और इक्वल टू 5। ये आपको एक कंडीशन दे दी, इस कंडीशन के थ्रू चलना है। तो कैसे सॉल्व करोगे इस वाले क्वेश्चन को। ये देखिए, रिलेशन जैसे चैप्टर आ जाता है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करें कैसे नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जेड के बारे में पढ़ना है। जेड का इंटीजर्स इसे हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। जेड के इंटीजर्स यानी पूर्णांक। और पूर्णांक क्या क्या होते हैं, जैसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू, जैसे -5, -3, -2, 0, 1, 2, 3, 4। बस अपॉन वाली वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ पे समझिए, ये ए और बी क्या है, ये पहला पार्ट और दूसरा पार्ट ये है क्या। ये देखिए, इसको बोलते हैं, और ये देखो, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। ये पहला पार्ट है ए डोमेन और बी जो है कोडोमेन है। इनकी वैल्यू कहाँ से रखनी है, इंटीजर से, ठीक है। ए की वैल्यू भी इंटीजर से लेनी है और बी की वैल्यू इंटीजर से लेनी है, यानी ए के पास बिलोंग्स टू जेड है ना, और बी के पास भी बिलोंग्स टू जेड है। तो यहाँ पे -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, 4 जितनी लिखना चाहो उतनी लिख दो। बस फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आती इसमें, ठीक है, रेशनल में नहीं आती, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हो। इधर भी -1, -2, -10, -5 कुछ भी लिख सकते हो। 0, 1, 5, 2, 3, 4 सब कुछ क्या है आपका इंटीजर्स है। देखिए कैसे करोगे। अब क्वेश्चन ने एक कंडीशन दे दी है, a माइनस बी मॉड्यूलस में लेस देन और इक्वल टू 5। अब देखो, अब आपको प्रूफ क्या करना है, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, या ट्रांजिटिव है कि नहीं। 3 चीज़ आपको प्रूफ करनी है। तो फर्स्ट बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव की। ये रिफ्लेक्सिव होता है क्या है, सेम वैल्यू लेना, यानी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, सेम। सेम का मतलब होता है इक्वल वैल्यू। यदि ए की वैल्यू में 5 उठा रहा हूँ, यहाँ से 5 उठा रहा हूँ, क्योंकि इसके पास इंटीजर्स के पास तो 5 भी है, तो बी की वैल्यू कितनी उठानी पड़ेगी, 5 उठानी पड़ेगी, ठीक है। क्या इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे। यदि ये इक्वेशन फॉलो हो रही है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। ये देखो, ए की जगह लेट ए इक्वल टू 5 उठा लिया और बी इक्वल टू 5 उठा लिए। यहाँ पे सेम वैल्यू उठानी पड़ती है रिफ्लेक्सिव में, याद रख लेना, ठीक है। इस वाली इक्वेशन में रख के देखो, 5 माइनस के 5 में से 5 गया 0, और 0 का मॉड्यूलस क्या होता है, 0 ही होता है। कि इक्वेशन फॉलो हो रही है, बोल रहा है कि 0 क्या छोटा है 5 से या बराबर है। देखो, बराबर तो नहीं है, छोटा तो है, हाँ, छोटे की इक्वेशन फॉलो हो गई ना। अब जैसे आप कुछ भी उठा सकते हो, 10 उठा सकते हो, तो यहाँ से भी 10 उठा लोगे, 10 माइनस 10 तब भी 0 आएगा, ठीक है। कुछ भी वैल्यू उठा लोगे, क्योंकि सेम वैल्यू उठानी है आपको। आप कहोगे माइनस उठा लेंगे, क्या माइनस पे भी आ जाएगा, बिल्कुल माइनस पे आ जाएगा। ए की जगह जैसे माइनस के 2 ले रहे हो और बी की जगह भी -2 ले रहे हो, तब भी 0 आएगा। ये देखो, ए की जगह कितना ले रहे हो, -2, ठीक है, फिर माइनस, और बी की जगह ले रहे हो -2। माइनस होने के कारण ये प्लस हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 गए 0 आ जाएगा। तो 0 हर कंडीशन में आ रहा है जो कि 5 से छोटा है। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक की कंडीशन फॉलो होगी क्या, सिमेट्रिक का मतलब होता है, इसमें तो बताते जाता है जुड़वा भाई होते हैं, दोनों की सेम वैल्यू होती है। सिमेट्रिक में होता है अदला बदली, जैसे A, B एंड तो B, A बिलोंग्स टू इसमें R2 में होने चाहिए, ठीक है। ये देखो, ए की जगह मान ले रहा हूँ, और ये दोनों किस कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए। यदि पहली वाली कोई वैल्यू ले रहे हो, आप ऐसी वैल्यू ले रहे हो जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, तो इसकी अपोजिट रेसिप्रोकल वैल्यू भी, यानी बी और ए भी इसे फॉलो करनी चाहिए। ये देखो, चेक कर लेता हूँ। लेट ए की जगह मान ले रहा हूँ, मैं कुछ भी उठा ले रहा हूँ। ए की जगह यदि 10 उठा लेता हूँ, ए की जगह 10 मान लेता हूँ मैं, ए बराबर के 10, तो बी की जगह कितना मानूँ जिससे 5 से छोटी वैल्यू रहे या 5 के बराबर आ जाए। 5 मान लो तो 5 के बराबर रह जाएगी, 4 मान लो, 3 मान लो, 2 मान लो, कुछ भी मान लो, 3 नहीं मानोगे, 5 या 6 मान लो। 6 मान लोगे तो 10 में से 6 घटाओगे 4, क्योंकि माइनस का रिलेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 तो छोटा ही रहेगा 5 से। क्या इसमें भी फॉलो हो जाएगा क्या, ये देखते हैं। देखिए, A माइनस बी
ये दोनों माने हैं ना, तो इन दोनों में रिलेशन क्या दे रखा फर्स्ट और सेकंड का। फर्स्ट में सेकंड घटा दो मॉड्यूलस में लेस देन और इक्वल टू 5, यही करना है। फर्स्ट में सेकंड घटा दो मॉड्यूलस में लेस देन और इक्वल टू 5, ठीक है। अब ये देखिए ये, और इसका भी साथ साथ इसका भी यहाँ निकाल दे रहा हूँ। फर्स्ट में से सेकंड घटा दो, b माइनस ए घटा दोगे, b माइनस ए लेस देन और इक्वल टू 5, R2 से था 5। ये देखिए b की a की वैल्यू क्या मान रहा हूँ 10, 10 माइनस के 6, 10 माइनस के 6 तो कितना बचा 4। क्या सही बोल रहा है ये 4 छोटा है 5 से, बराबर बराबर तो नहीं, छोटा तो है, बिल्कुल सही बोल रहा है। ये कंडीशन फॉलो हो गई कि ये कंडीशन फॉलो हो जाती है तो ये हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं होती तो नहीं होगा सिमेट्रिक। देखो b की जगह क्या मान रहा था मैं 6 मान रहा था, 6 माइनस, और a की जगह क्या मान रहा था 10, 6 में से 10 घटाऊंगा तो हमारे बचेंगे माइनस के 4। कितने बचेंगे माइनस के 4। और याद रखना मोड ऑफ में से कोई भी वैल्यू निकलती है तो पॉजिटिव निकलती है, पॉजिटिव हो जाती है, वो नेगेटिव ही क्यों ना हो चाहे पॉजिटिव क्यों ना हो, ऑलवेज हमेशा कैसे वो वैल्यू निकलेगी पॉजिटिव, तो 4 ही निकलेगा, ठीक है। क्या 4 छोटा 5 से, बिल्कुल है, तो ये भी कंडीशन फॉलो हो गई। तो क्या है, इट इज़ सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक हो गया। अब हम बात कर ले रहे हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए देखिए एक और कंडीशन, ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी, 3 कंडीशन होती हैं ट्रांजिटिव के लिए, देखिए कौन कौन सी होती हैं ट्रांजिटिव। तो तीसरा पॉइंट है हमारा ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये देखिए अभी पता कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन होती है a कॉमा बी, बी कॉमा सी, बी से बी काट दोगे तो क्या बचेगा a कॉमा सी, a कॉमा सी बिलोंग्स टू किस में होनी चाहिए, बिलोंग्स टू किस में होनी चाहिए R2 में, इसमें होनी चाहिए। ये देखिए क्या होनी चाहिए क्या नहीं, ये देखिए कहने का मतलब ये है, ये वाली कंडीशन तो इसको फॉलो करनी चाहिए, ये वाली भी इसको फॉलो करनी चाहिए, और ये वाली भी इसको फॉलो करनी चाहिए, तो ये ट्रांजिटिव होगा। यदि तीनों कंडीशन में से किसी एक ने फॉलो नहीं किया तो वो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। ये देखो ए की जगह ए बी सी 3 लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, इसमें ए है बी है, ए बी और सी, ए बी सी के अलावा कोई चौथी पार्टी नहीं दिखाई दे रही है। एक ही जगह मान ले रहा हूँ मैं, कुछ भी मान लो, मैं 15 मान ले रहा हूँ, 16 कुछ भी मान सकते हो। यदि मैंने 15 मान लिया, ठीक है, 15 यहाँ पे बी में से 15 में से क्या घटाऊँ जो 4 से छोटा 5 से छोटा है या बराबर आ जाए, तो 5 घटा लो, तो 15 में से 5 घटाओगे तो 10, तो बी की जगह क्या लोगे, हम 10 नहीं ले सकते हैं, 10 ले लो बी की जगह, क्योंकि 15 में से आप 10 घटाओगे तो कितना बचेगा 5 के बराबर आ रहा है। और भी वैल्यू मान लो छोटी, तो 11 घटा लो या 12 घटा लो, चलो मैं 12 ले रहा हूँ, बी की जगह 12 ले रहा हूँ। 15 में से 12 गए, क्योंकि 15 में से 12 घटाऊंगा तो क्या आएगा 3 छोटा है ना 5 से, तो इसे फॉलो करेगा। और सी की जगह ले रहा हूँ, अब बी की जगह जब मैं 12 ले रहा हूँ, ठीक है, इसको भी फॉलो कराना सी को, ठीक है, 5 से छोटा है, तो ये देखो सी की जगह कितनी वैल्यू लूँ जिससे कि 5 से छोटी वैल्यू आए, ठीक है। यदि मैं 8 ले लेता हूँ तो 12 में से 8 के तो कितने बचेंगे 4 बचेंगे, 5 भी छोटा है तो मैंने ले लिया 4। अब ये देखो करना क्या है, इन तीनों को रखना है इस वाले रिलेशन में, इस वाले रिलेशन में रखोगे तो इन दोनों को माइनस करना, मोड ऑफ लगाना है, और लेस देन और इक्वल टू 5, यानी a माइनस बी लेस देन इक्वल टू 5, इसकी कंडीशन ये रही, इसकी कंडीशन b माइनस सी लेस देन इक्वल टू 5, और इसकी कंडीशन क्या होगी a माइनस सी मोड ऑफ में लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर है। अब ये देखिए क्या करना है आपको, अब ये देखिए वैल्यू पुट करनी है a माइनस बी, यानी 15 माइनस 12, 15 में से 12 घटाओगे तो कितने बचेंगे आपके बचेंगे 3, और 3 का मॉड्यूलस क्या होता है 3 ही रहता है, तो प्लस माइनस है नहीं 5। क्या ये कंडीशन फॉलो हो रही है, क्या 3 छोटा 5 से, बिल्कुल सही है। ये वाली कंडीशन चेक करते हैं, ये तो आ गई तीनों, ये तो आ गई, ये भी होनी चाहिए और ये भी होनी चाहिए। बी की जगह कितना मान रहा है 12, 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचेंगे, ठीक है, 12 में से 4 घटाओगे तो कितनी बचेंगे 8 बचेंगे, 12 में 4 गए तो 8 बचे, ठीक है। और 8 ये तो कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसा करो हमें 2 कंडीशन फॉलो करवानी है, तो वैसे ही लिख सकते हो कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर ऐसा करो सी की जगह और वैल्यू भी चेक कर सकते हो, जैसे 12 में से कितना घटाऊँ 8 घटा लेता हूँ, ठीक है, 12 में से 8 घटाऊँगा तो कितना बचेगा 4। अब तो फॉलो कर रहा है, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, हमें ऐसा करते हैं ट्रांजिटिव में दोनों ज़बरदस्ती करके फॉलो करवाने पड़ते हैं इस तरीके से, ठीक है। अभी देखो तीसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा,
ए पे, बी पे और सी पे ये फॉलो हो गया, ये फॉलो हो गया। ए और सी, ए माइनस सी को चेक करते हैं। ए की वैल्यू कितनी ले रहे थे 15 माइनस सी की वैल्यू कितनी ले रहे थे 8। ठीक है, अब ये देखिए 15 में से 8 घटाओगे तो कितने बचेंगे 7। क्या ये फॉलो हो रहा है? ये फॉलो नहीं हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है। ये तो फॉलो हो रहे थे क्योंकि 7 कभी 5 से छोटा नहीं होता है, याद रखना। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, यह ट्रांजिटिव नहीं है, लिख दो। अब थर्ड का थर्ड पार्ट है, ये देखिए R2 की जगह दे रखा है A, B, ये इसमें रिलेशन निकालना है A, B बिलोंग्स टू R, यानी R क्या है यहाँ पे? अभी तो Z दिखाई दे रहा था, अब R है। ये देखिए रियल नंबर, R का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर। और रियल नंबर होते क्या हैं? ऑल नंबर्स आर रियल, जितने भी हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, सब क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। जैसे -1, -2/3, 0.562, √5, √6, 1, 0, 1, 2, 3, ऑल नंबर्स आर रियल। ठीक है, लेकिन सभी जितने भी नंबर दिखाई देते हैं आपको सभी रियल्स होते हैं, लेकिन एक चीज़ रियल्स नंबर नहीं होती। कौन से रियल नंबर नहीं होते? रियल नंबर आर फॉर रियल, एन फॉर नंबर नहीं होते। वो कौन कौन से हैं? यदि रूट के अंदर माइनस फंस रहा हो, ठीक है, रूट के अंदर माइनस फंस रहा हो तो वो रियल नंबर नहीं माने जाएंगे। ये आयोटा वाले सवाल आ जाते हैं। ठीक है, तो रियल नंबर समझ में आ गया होगा। सभी जितने भी नंबर हैं आपके, रेशनल, इरेशनल, ठीक, जितने प्राइम नंबर जो भी आए हैं, फ्रैक्शन में आ जाए, रूट में आ जाए, सब रियल नंबर होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव सब, लेकिन रूट के अंदर माइनस नहीं फंस रहा होना चाहिए। ठीक है, अभी देखो कैसे करोगे। ये ए है और ये बी है, ये डोमेन और ये कोडोमेन। ए भी बिलोंग्स कर रहा है किससे? आर से, रियल नंबर से, और बी भी बिलोंग्स कर रहा है किससे? आर से, रियल नंबर से। तो यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, 0, 1, 2, 0.06, कुछ भी, -2/3, -4/6, ऐसे ही यहाँ पे कुछ ना कुछ रख दो, कुछ ना कुछ रख दो, सब कुछ इस दोनों के पास बराबर चीज़ चल रही है। अब ये देखिए करना क्या है आपको, उसने एक कंडीशन दे दी आपको, इस कंडीशन तक आपको रिलेशन बनाना है। A² - 4AB और +3B² = 0 लेकर आना है आपको। तो ये देखो हम बात करेंगे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। तो पहला पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्सिव। ये देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं? जुड़ा भाई लेते हैं, यानी A और B की वैल्यू, ये A है और ये B है, इनकी वैल्यू बराबर लेते हैं। ठीक है, बराबर लेके सिलेक्ट करके देख लेते हैं कि इक्वेशन को फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा। लेट A की वैल्यू 2 ले ली मैंने और B की वैल्यू भी कितनी लेनी पड़ेगी? 2 ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में सेम वैल्यू, इक्वल वैल्यू लेनी पड़ती है। या 3 लेना चाहते हो तो 3 ले लो, 4 लेना चाहते हो तो 4 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2 ले लिया। इसमें चेक करता हूँ, इसमें रख दो तो A² यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 4 इंटू AB है ना, A की वैल्यू है 2 इंटू B की वैल्यू कितनी है? 2 +3 इंटू B², B कितना है? 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अभी देखिए 4 3 कितने हो गए? ये 12 हो गए, 12 और 4 16 हो गए, माइनस के 4 दूनी 8, दूनी 16, 8 दूनी 16, तो 16 से 16 कट गए, 0 के बराबर आ रहा है, 0 के, हाँ 0 के बराबर आ रहा है, तो बोल सकते हो ये रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं हम यही सिमेट्रिक की, क्या ये सिमेट्रिक है? ये देखिए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक में लेते हैं हम अदला बदली। सेकेंड पॉइंट है सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? सिमेट्रिक में होता है, ये देखो A, B बिलोंग्स टू R, देन तो इसका अपोजिट भी कौन होता है? B, A ऑल्सो बिलोंग्स टू R, ये भी होना चाहिए। ठीक है, यानी बिलोंग्स टू R, R से वैल्यू उठानी है, लेकिन ये कंडीशन किसको फॉलो करें? इसको भी, और इसकी ये वाली कंडीशन भी किसे फॉलो करें? इसको। ये देखो यहाँ पे सिमेट्रिक में अलग अलग वैल्यू होती हैं A और B की। ठीक है, जैसा कि बताया था रिफ्लेक्सिव में तो इक्वल वैल्यू होती है, इसमें अलग अलग वैल्यू मान लो। A की जगह मान लिया मैंने 5 और B की जगह मान ले रहा हूँ 2, कुछ भी मान लो आपकी इच्छा हो, क्योंकि A की जगह, क्योंकि रियल नंबर के पास सब कुछ है, सब कुछ जो भी मानना चाहते हो वो सब कुछ उठा लो। B के पास भी सब कुछ है, जो मानना चाहते हो उठा लो। मैं सुविधा के लिए कोई ऐसी वैल्यू लूँगा जिससे आसानी से ये सॉल्व हो जाए। अब देखो इस पर भी चेक करना है ये और इस पर भी चेक करना है ये, तो ये देखो इधर चेक कर ले रहा हूँ। ये देखो फर्स्ट वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू है, ये फर्स्ट वैल्यू है और ये सेकंड वैल्यू है। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ पे क्या करना है? A², देखो A² - 4AB + 3B², 0 के इक्वल लेकर आना है। अभी देखो मैं क्या करूँगा, A की वैल्यू कितनी है? 5, 5 का स्क्वायर 25,
-4 इंटू ए की वैल्यू 5 इंटू बी की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 3 इंटू बी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। अब ये देखो 4 3 12 और 25, 25 और 2 27 और 10 37, 25 और 12 कितने हो गए 37 हो गए माइनस। अभी देखो 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40, कितने बच रहे हैं यहाँ से माइनस के 3 बच रहे हैं, जबकि लेकर आना था 0। जब ये ऐसे ही फॉलो नहीं कर रहा तो आगे को क्या फॉलो करेगा। ठीक है, किसी एक ऐसी कंडीशन देख लिया करो कि ये फॉलो ना हो रहा तो सबसे ज़्यादा कैंसिल करने की कोशिश किया करो कि ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ये क्या 0 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ही क्या बोलते फॉलो नहीं हो रही तो दूसरी चेक करो या मत करो, तो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। क्लियर है। तो यदि फॉलो हो रही होती तो हम आसानी से कह देते, जैसे मान के चलो ये 0 के बराबर आ रहा होता। ठीक है, जैसे मान के चलो ये तो आया नहीं है 0 के बराबर, ए की जगह अलग मान रहे बी की जगह अलग मान रहे, तो 0 के बराबर नहीं आया, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो इससे चेक करो या मत करो, हमें तो बस ये कंफर्म करना था सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में कंडीशन क्या होती है, तो जब ये दोनों ट्रांजिटिव को ही सिमेट्रिक को फॉलो नहीं कर पा रहे तो ट्रांजिटिव को कहाँ से कर लेंगे फॉलो। ये देखो ट्रांजिटिव, तीसरी कंडीशन है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव की कंडीशन है। अब ये देखो ट्रांजिटिव में क्या करना होता है, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, एंड बी से बी काट दोगे तो ए कॉमा सी, ये बिलोंग्स टू किस में होने चाहिए, आर में होने चाहिए। अब ए की जगह कुछ भी मान लो, ए की जगह 5 मान ले रहा हूँ, बी की जगह 2 मान ले रहा हूँ, और सी की जगह कुछ भी मान लो 1 मान ले रहा हूँ। क्या ये तीनों इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि तीनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो समझ जाना ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये देखो पहले मैं इसका यूज कर ले रहा हूँ ए कॉमा बी का। तो ये देखिए ए कॉमा बी की जगह, ये देखो ए की जगह कितना रखना 5, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए की जगह 5 इंटू बी की जगह कितना 2 प्लस 3 और बी स्क्वायर, बी की जगह 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 12। ठीक है, 25 और 12 वही 37 हो गए। 37 माइनस के 5 और 20 दूनी 40, तो कितना बच रहा है माइनस के 3 बच रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब यही कंडीशन फॉलो नहीं कर रही तो ये आगे करें या नहीं करें कोई लेना देना नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, सेट ए दे रखा है 1 2 3 और R1 इसी से निकाला गया R2 और R3। ये फाइंड आउट करने हैं कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। R1 की बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, R1 में ये देखो 3 चीज़ निकालनी है हमें, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये देखिए इसमें 1,1 का पेयर बन रहा है और 2,2 और 3,3 का पेयर बन रहा है, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। सेम वैल्यू आती है, सेम वैल्यू है कि नहीं इनकी, जो सेट दे रखा है इसकी सेम वैल्यू पेयर बन रहा है कि नहीं, 1,1 का बन रहा है, 2,2 का और 3,3 का बन रहा है, सेम पेयर बनते हैं, तो ये क्या रिफ्लेक्सिव है, इट इज़ रिफ्लेक्सिव। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 1,1 बिलोंग्स टू R1 और 2,2 बिलोंग्स टू R1 में उपस्थित हैं, और क्या है 3,3 भी है, 3,3 बिलोंग्स टू R1, तो ये क्या है रिफ्लेक्सिव है। सेकंड बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए होती है अदला बदली। अदला बदली ये देखिए जोड़े की अदला बदली मत करना, जो पेयर हैं एक जुड़ा भाई है, यानी ये और ये इनकी अदला बदली करोगे तो वही रहता है। इसकी अदला बदली कर लो, 1,3 है, क्या 3,1 है, 3,1 है, चलो कोई बात नहीं। 2,1 है, क्या 1,2 है, ये देखो इसकी अदला बदली तो मिल गई, लेकिन 2,1 की अदला बदली क्या होती है 1,2, 1,2 नहीं है, लिख देना हेयर 2,1 बिलोंग्स टू R1, बट इसकी अदला बदली कौन होगी 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सो ये उपस्थित नहीं है ना, 1,2 इसमें रिलेशन में है नहीं है, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा, इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव तो ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होती है, पहले कंडीशन याद कर लो, A, B होती है और B, C होती है। B से B कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा A, C बचेगा, A, C। ये ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन याद करनी है आपको। अब ये देखिए कैसे याद करोगे ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू अलग अलग देख लो, और इसकी सेकंड वैल्यू है ना वो फर्स्ट में आ रही हो कहीं ना कहीं, ये देखो फर्स्ट में आ रही है। अब ये देखो यहाँ पे चेक करूँगा, इसकी सेकंड वैल्यू यहाँ पे ये देखो ये फर्स्ट में आ रही है, क्लियर है। तो लेकिन यहाँ पे A और C क्या है सेम इक्वल वैल्यू है, इसलिए ये काम नहीं करेगा इसमें। अभी देखो मैं इस पे काम कर लूँ, जैसे 2,1 इसकी सेकंड वैल्यू इसके फर्स्ट पे आ रही है ना,
देखो तो 2,1 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a कॉमा बी की जगह 2,1 और b कॉमा सी वो लूँगा, b की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट पे b कहाँ आ रहा है इसमें 1,3 पे 1,3 पे। ठीक है, अब ये देखो a की वैल्यू अलग है, b की वैल्यू c की वैल्यू अलग है, b की वैल्यू तो सेम है। अब 1 से 1 काट देंगे तो क्या बचेगा 2,3 बचेगा, क्या बचेगा 2,3। ठीक है, जैसे यहाँ b से b काट देते हैं तो क्या बचता है a, c ऐसे यहाँ पे 1 से 1 काट दोगे तो 2,3 बचा। क्या 2,3 इसमें पूरे रिलेशन में R1 में दिखाई दे रहा है। हेयर 2,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1 सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अभी देखो R2 पे चेक कर ले रहे हैं, R2 की जो ये रिलेशन बनाए हैं वो क्या सही हैं, तो ये देखिए R1 के लिए हो गया। अब R2 के लिए चेक कर लेते हैं हम। ठीक है, R2 में यही चीज़ लेनी है, ये पूरी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्या चेक करेंगे R2 क्या ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव का मतलब जुड़ा वाई, इन सभी के जुड़ा वाई मिलने चाहिए। 2,2 तो है, 1,1 नहीं है, 3,3 नहीं है। ठीक है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, बिल्कुल नहीं है। हेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 और 3,3 भी नहीं है, एक नहीं है तो छोड़ दो, ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब होता है अदला बदली, अदला बदली। ये देखो पेयर की अदला बदली मत करो। ठीक है, 2,2 की अदला बदली क्या होगी, 2,2 ही रहेगी, इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो। 3,1 की अदला बदली क्या होगी 1,3, 1,3 है, बिल्कुल दिख रहा है, लिख देना हेयर 1,3 बिलोंग्स टू R2 एंड 3,1 और इसकी अदला बदली कौन है 3,1 भी किसमें R2 में दिख रहा है, बिलोंग्स टू R2 सो इट इज क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव में कंडीशन होती है 3 की, 3 दे रखें कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो अब 3 में ये देखो क्या होती है a, b, c और b को भी काट दोगे तो a, c होती है। ये देखो b जो है सेकंड और फर्स्ट पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सेकंड और फर्स्ट पे कौन दिखाई दे रहा है 1 से 1 काट दोगे तो 3,3 दिखाई देगा। क्या 3,3 इसमें है, नहीं है ना, ये देखो। और वैसे भी और a की और c की वैल्यू कैसी दिखाई दे रही है, इक्वल दिखाई दे रही है, इक्वल नहीं लेनी चाहिए थी, कोई तीसरा रिलेशन लेना चाहिए था और अदर रिलेशन लेना चाहिए था जो कि इसमें दे रखा नहीं है। तो ले सकते हो यहाँ पे 3,1 भी लिख सकते हो इसकी वैल्यू और इसकी 1,3 हो जाएगी क्योंकि v किसका काम कर रहा है 1 का, यहाँ पे भी v का 1 का काम कर रहा है। c की वैल्यू इक्वल हो गई है, c की वैल्यू इसमें इक्वल नहीं होनी चाहिए। a और c की वैल्यू कैसी हो गई है, इक्वल, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो यहीं से पता पड़ जाता ट्रांजिटिव नहीं है। अब ये देखो 1 से 1 भी काट दोगे ना तो क्या बचा 3,3 बचा। तो यहाँ पे 3,3 है ही नहीं R2 में। हेयर 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2 सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। अब R3 की चेक कर लेते हैं इसी टाइप से। R3 में ये देखो किस तरीके से करेंगे, ये किसका था R2 का। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। अब R3 का चेक करते हैं। R3 कैसे चेक करोगे, तो ये देखिए R3 का चेक करने जा रहे हैं। तो R3 का ये देखिए बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरीके से चेक करना है R3 का। ये देखिए R3 ये रही वैल्यू 1,3 3,3, यहाँ पे 2 वैल्यू दिखाई दे रही है आपको 3 और 1, 3 यूनिट दिखाई दे रही है और 1 दिखाई दे रहा है। 3 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है 3,3। क्या 1,1 दिखाई दे रहा है, नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1,1 का पेयर नहीं उपस्थित है किसमें R3 में, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक है क्या 1,3 है, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या होगा 3,1, 3,1 नहीं है ना, 1,3 तो है किसमें R3 में, बट इसका उल्टा क्या होगा 3,1 नहीं है R3 में, तो नहीं है, तो ये क्या होगा सिमेट्रिक नहीं होगा। इसमें कहीं दिखाई दे रहा है 3,1 नहीं दिखाई दे रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं इसी की कि ये ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में ये देखिए मैंने क्या बताया था, ट्रांजिटिव में बताया था a, b, b, c और a, c, b, c और c, a, c। तो ये देखिए b से b कैंसिल कर दो, a, c आ जाता है। सेकंड वैल्यू कौन कौन दिखाई दे रही है, सेकंड वैल्यू 3 और 3 है, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या होगा 1,3। क्या इस 1,3 तो है, लेकिन इसमें क्या है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू कैसी है, इक्वल है। फर्स्ट वैल्यू और सेकंड, और ये देखो फर्स्ट वैल्यू क्या है, फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू कैसी है, इक्वल है, इक्वल नहीं है सॉरी। ठीक है, यहाँ पे क्या है अलग अलग है। ये देखिए 1,3 लिख लोगे यहाँ पे, और b, c की 3,3,
3 से 3 कैंसिल कर दोगे तो क्या बचेगा, 1,3 बचेगा। तो क्या 1,3 इस रिलेशन में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये रहा 1,3। ठीक है, हेयर ये लास्ट वैल्यू वाली वैल्यू A, C आई है 1,3। 1,3 यदि उपस्थित है इसमें, बिलोंग्स कर रही है R3 में, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द फॉलोइंग रिलेशन इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर ए रिलेटेड बी इफ A - B इज ग्रेटर देन 0। ये आपको कह रहा है कि जो ए और बी की जो वैल्यू है ना, रिलेटेड है बी से, यानी रिलेटेड है आर से, यानी रियल नंबर से। रियल नंबर क्या होता है, और एक आपको एक इक्वेशन दे दी है, A - B इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये देखिए, आपको डोमेन और कोडोमेन बना लीजिए। ये डोमेन और ये कोडोमेन है, ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू है। कहाँ से रिलेटेड है, ये आर से, रियल नंबर से, बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर, यानी आर से वैल्यू उठानी है यहाँ पे। तो रियल नंबर क्या होता है, ऑल नंबर्स आर रियल। रियल नंबर के बारे में समझ ले रहे, रियल नंबर तो जितने भी नंबर हैं सभी रियल होते हैं। माइनस में हो -3, -5, डेसिमल में हो 0.6, 0.7, फ्रैक्शन में हो 7/9, कुछ भी हो 1, 2, -3, सब कुछ क्या होते हैं, ऑल नंबर्स आर रियल। ठीक है, तो रियल नंबर से उठानी तो सब कुछ रख सकते हो, 0, 1, 2, -3, -4, 0.6, सब कुछ रख सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे भी 1, 2, 0, -1, -2 सब कुछ रख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखिए, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है हमारी सेम वैल्यू लेना। सेम वैल्यू का मतलब A, B, C। रिफ्लेक्सिव में हमेशा सेम वैल्यू लेते हैं। ये देखिए, सॉल्यूशन यहाँ करा रहा हूँ, सॉल्यूशन। तो पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में सेम वैल्यू लेते हैं। लेट यदि A की वैल्यू आप सेम मान रहे हो, 2 मान रहे हो, तो B की वैल्यू भी आपको 2 माननी पड़ेगी। क्या 2 इसके पास है, बिल्कुल है। यहाँ से 2 भी है, 4 भी है, 6। यदि A की वैल्यू 4 उठा रहे हो तो यहाँ से भी 4 उठानी पड़ेगी। यदि -2 उठा रहे हो तो यहाँ से भी -2 उठानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है, इसे चेक कर लेते हैं हम। A - B इज़ ग्रेटर देन 0 को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। A की जगह 2 उठाया था, -B की जगह क्या उठाया था, 2 उठाया था। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन 0, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। क्या 0 0 से बड़ा होता है, कभी नहीं। 0 0 के बराबर होता है। ये फॉलो नहीं हो रही, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अब ये जैसे मान के चलो, आप -2 भी उठा लेते हैं ना, कुछ भी उठा लो, -2 उठा लो, B की जगह -2 उठा लो, तो भी इसको फॉलो नहीं करती। जब ये फॉलो नहीं करती तो आगे की 2 करें या ना करें। हमें तो एक ऐसी कंडीशन चाहिए होती है जो फॉलो ना करें। यदि फॉलो कर रही है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज नहीं है। ये देखो, यदि यहाँ पे एक की जगह -2 रख देता, यदि -2 पे काम करता तो माइनस, और B की जगह कितना रखता, -2, माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता। 2 में से 2 गया 0, तब भी क्या बोलते हैं, 0 से बड़ा आ रहा है। ठीक है, आप इसी से चेक कर सकते हो, A बराबर के 2, B बराबर के 2 पर। तो जो 0 बोल रहा था, ये वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे इक्वल आ गई, तो ये फॉलो नहीं हो रही, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की। तो आपका सेकंड पॉइंट है सिमेट्रिक। तो ये देखिए, सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है A, B और B, A, इसकी अदला बदली होनी चाहिए। ठीक है, अदला बदली होनी चाहिए। A, B और फिर B, A पे काम करना चाहिए। और ये वाली कंडीशन इसको फॉलो करनी चाहिए, ये वाली भी इसको फॉलो करनी चाहिए। देखो, A की जगह मान ले रहा हूँ मैं, कुछ भी मान ले रहा हूँ। लेट A की जगह यहाँ पे अलग अलग वैल्यू माननी होती है। रिफ्लेक्सिव में तो सेम वैल्यू माननी होती है, लेकिन सिमेट्रिक में अलग अलग वैल्यू माननी होती है। A की जगह मान ले रहा हूँ 4 और B की जगह कुछ ही मान लो। B की जगह मान ले रहा हूँ 3, मान ले रहा हूँ 2, मान लो, कुछ ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या ये वाली कंडीशन इसको फॉलो कर रही है, A, B और क्या था, B, A। चेक कर लो, A, B पे चेक करूँगा, इनका रिलेशन के इन दोनों को घटा दो, इज़ ग्रेटर देन 0 कर दो। A - B इज़ ग्रेटर देन 0। A की वैल्यू कितनी मान रहा हूँ, 4, -3 इज़ ग्रेटर देन 0, 4 में से 3 गया 1 इज़ ग्रेटर देन 0। सही है। क्या 1 0 से बड़ा होता है, बिल्कुल होता है। ये तो फॉलो हो रही है। क्या ये भी फॉलो हो रही है, क्या, ये चेक कर लेते हैं। रिलेशन क्या करना है इन दोनों का, इन दोनों को आपस में घटा लो, इज़ ग्रेटर देन 0, इसी से रिलेशन बनाना है। तो B - A इज़ ग्रेटर देन 0। B की वैल्यू कितनी है, 3, -A की वैल्यू कितनी है, 4 इज़ ग्रेटर देन 0। 3 में से 4 घटाओगे तो -1 इज़ ग्रेटर देन 0। क्या -1 0 से बड़ा होता है, ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है बड़ा, कभी नहीं। नेगेटिव वैल्यू कभी 0 से बड़ी नहीं होती, तो इससे फॉलो नहीं कर रहा है ये वाला।
इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा अदला बदली वाला इसे फॉलो नहीं कर रहा, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ये देखिए ट्रांजिटिव, थर्ड पॉइंट है ट्रांजिटिव, थर्ड पॉइंट ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, ये देखिए कंडीशन होती है A, B, C और B से B काट देते हैं, बचता है A, C। ये तीनों की तीनों इसे फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। मैं कुछ ऐसी वैल्यू मानूंगा ये दो फॉलो ज़बरदस्ती करें, हम माइंड ऐसा चलाएंगे कि ये दोनों फॉलो करें ही करें। और फिर बात आती है तीसरा फॉलो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यदि नहीं कर पाता तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये देखो एक ही जगह में मुझे ऐसी वैल्यू माननी है और बी की जगह ऐसी वैल्यू माननी है जो घटाऊँ ना, घटाने पर 0 से बड़ी वैल्यू आए। एक ही जगह में 15 मान लेता हूँ और बी की जगह मान लेता हूँ 11। 15 में से 11 घटाऊँगा तो क्या बचेगा 4, 0 से बड़ा होता है। और सी की जगह मान ले रहा हूँ, ये देखो ए की जगह मान रहा था 15 और बी की जगह मान रहा था 11, तो कितना आएगा 4, 4 बड़ा होता है 0 से, ठीक है। बी की जगह क्या मान रहा था 11, 11 में से कितना घटाऊँ जो 0 से बड़ा है, तो सी की जगह कुछ भी मान लो। सी की जगह मान ले रहा हूँ मैं 5 मान ले रहा हूँ, कुछ भी मान लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 5 मान लो, 6 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो 11 में से 5 घटा ले रहा हूँ, तो 11 में से 5 घटाऊँगा तो 6 बच रहा है। कितना बच रहा है 6, ये भी 0 से बड़ा है, ठीक है। अब देखो ए की जगह क्या मान रहा था 15 मान रहा था और माइनस, और सी की जगह क्या मान रहा था, सी की जगह 5 मान रहा था। 15 में से 5 घटाओगे तो क्या बचेगा 15, क्योंकि ए की वैल्यू 15 मानी थी और सी की वैल्यू 5 मानी थी, तो बचेगा 10। ये भी क्या है 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा, ये भी 0 से बड़ा और ये भी 0 से बड़ा है। तो कंडीशन फॉलो हो रही है ना। यदि कोई नेगेटिव आ जाता, छोटा होता, तो हम कह सकते थे कि ये फॉलो नहीं हो रही है। करते कैसे हैं, इन दोनों को तो ज़बरदस्ती ऐसी वैल्यू लेकर आनी पड़ती है कि ये फॉलो हो जाए। ये फॉलो करनी है इस वाली कंडीशन को, ठीक है। अब ये तो को इस वाली A, C में वैल्यू पुट कर दो, ए की भी कर दो और सी की वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू 15 मानी थी और बी की वैल्यू कितनी मानी थी 5, तो क्या ये फॉलो हो रही है, बिल्कुल फॉलो हो रही है। 10 इज ग्रेटर देन 0, तो ये फॉलो हो रही है, सभी कंडीशन को फॉलो करता है, तो ये ट्रांजिटिव होगा।